इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो WHO की एक संस्था है, उसने 2015 में ग्लाइफोसेट को, जो एक पेस्टिसाइड है, एक हर्बिसाइड है, उसे ह्यूमन कार्सिनोजन की लिस्ट में डाला था। मतलब 2015 में WHO ने यह माना था कि ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में हर साल किसानों के द्वारा यही ग्लाइफोसेट 200 मिलियन पाउंड खेतों में छिड़का जाता है। अब इससे हो क्या रहा है? CDC, जो अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी है और जिसकी क्रेडिबिलिटी आज पूरी दुनिया में है, मतलब अमेरिका की CDC संस्था जो कहती है वो एक तरीके से रूल्स बन जाते हैं, रेगुलेशन बन जाते हैं हेल्थ सेक्टर में। उसने अब एक रिपोर्ट जारी की है, एक एनालिसिस करके, एक स्टडी करके उसने ये बताया है कि जितने उन्होंने सैंपल्स लिए थे अमेरिका में, उसमें से 80% यूरिन सैंपल्स में ग्लाइफोसेट मिला है। वो जहर मिला है जिससे WHO कहता है कि उसको इस्तेमाल करने से या उससे शरीर में कैंसर होता है। आप समझ सकते हैं ये कितना गंभीर है। मैंने अभी ग्रीन रेवोल्यूशन पर बात की थी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के नाम पर पूरी दुनिया की जमीनों में, खेतों में, फसलों पर कैसे जहर छिड़का गया, कैसे हाई प्रोडक्शन के नाम पर, हाई यील्डिंग सीड्स के नाम पर, पहले हाई यील्डिंग सीड्स आई, उसके बाद GMO आया। 1990 में मॉन्सेंटो कंपनी ने ग्लाइफोसेट राउंडअप के नाम से एक प्रोडक्ट अपना उतारा मार्केट में और उसने कहा कि ये आपके खेतों में प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, खरपतवार को कम करेगा। और उसके साथ साथ उस मॉन्सेंटो ने ये कहा था कि वो अपने किसान अपने GMO सीड के लिए इसी हर्बिसाइड किलर का जो है इस्तेमाल करे। वही मॉन्सेंटो अपनी पुरानी कहानी कि ये किसानों को समृद्ध करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन हुआ क्या? जो अब CDC बता रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो की एक और रिसर्च स्टडी ये कहती है कि ग्लाइफोसेट 1990 के बाद लगातार यूरिन में और ह्यूमन बॉडीज में, ह्यूमन बीइंग की बॉडीज में इसके लेवल्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत से ही, और ये लगातार लोगों की जान के साथ खेल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि WHO खुद ये मान चुकी है 2015 में कि एक ह्यूमन कार्सिनोजन है, इससे कैंसर होता है। हालांकि USA की जो एजेंसी है, US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसने पहले तो ये माना कि ग्लाइफोसेट कोई कार्सिनोजन नहीं है, मतलब इससे कोई कैंसर नहीं होता। उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट को ही दोबारा से बोल दिया कि हम इसको रिकंसीडर करेंगे, इसको दोबारा से स्टडी करेंगे, उसके बाद इस पर कमेंट करेंगे। मतलब हो सकता है पहले उसे मैनिपुलेट किया गया हो, लेकिन फिर प्रेशर्स आए, CDC की रिपोर्ट और उसके बाद WHO, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने, इन सब के आने के बाद उसने दोबारा से कहा कि इसे दोबारा से कंसीडर किया जाएगा। आज लगातार खेतों में जहर बोया जा रहा है, GMO सीड के नाम पर लगातार खेतों में जहर फेंका जा रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के नाम पर हर साल टनों टन, हजारों टन ये जहर खेतों में फेंका जा रहा है। वो जहर आज बीमारियों के नाम पर शरीर में जा रहा है और बीमारियां पैदा कर रहा है। हमें जल्द ही इसके ऊपर कोई समाधान करना होगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको आज के दिन किसी फैमिली डॉक्टर नहीं, किसी फैमिली फार्मर की जरूरत है। जब तक आप अपना एक नेक्सस, एक अपना एक खुद का एक ऑरा नहीं बनाएंगे, तब तक आज आप बीमारियों से नहीं बच सकते। आज जब तक किसान GMO सीड को छोड़कर, इन पेस्टिसाइड को छोड़कर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पर नहीं आएगा, तब तक भविष्य का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है और हम एक भयानक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।